नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आज मेरे साथ है अभिरंजन कुमार, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आज इनसे जानेंगे कि आखिर नीतीश कुमार बिहार में सभी पार्टियों के लिए इतना जरूरी क्यों है। आरजेडी के लिए भी वो जरूरी है, बीजेपी के लिए भी जरूरी है, और सभी लोग नीतीश कुमार को भला बुरा भी बोलते हैं। अभिरंजन सर, ये बताइए कि नीतीश कुमार का विरोध सभी लोग करते हैं, लेकिन फिर नीतीश कुमार को सभी लोग अपना भी बनाना चाहते हैं। क्या कारण है नीतीश कुमार में, क्या गुण है नीतीश कुमार के अंदर? क्योंकि नीतीश कुमार एक त्रिकोण बनाते हैं बिहार की राजनीति में। चूंकि उनके पास जो है 15-16% स्थिर वोट हैं और वो त्रिकोण बनाते जी। हैं, तो होता यह है कि उनके जब वो 15-16% वोट किसी चुनाव में ले आते हैं, तो दूसरी जो भी पार्टी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है या राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है, उसको वो 15-16% वोट जो है कम पड़ जाते हैं। बिहार जैसे राज्य में अगर दो गठबंधन के बीच में मुकाबला हो या दो पार्टियों के बीच में मुकाबला हो, तो कंफर्टेबल मेजोरिटी के लिए उसको कम से कम 35 से 40% वोट तो लाने ही पड़ेंगे। अगर दो पार्टियां या दो गठबंधन आमने सामने रहेंगे तो 40% से ज्यादा वोट लाने पड़ेंगे किसी एक गठबंधन को बिहार में एक ठीक ठाक जो है बहुमत प्राप्त करने के लिए। और जब उसमें से 15-16% ये निकाल लेते हैं, तो दूसरी पार्टियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खास करके बिहार के अंदर जो जातिवादी और एक सांप्रदायिक समीकरण है कि हर जाति का अपना अपना कुछ न कुछ जो है वहां का राजनीतिक एजेंडा है, और वहां की हर जाति के लिए लगभग अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी हैं। जो भी मजबूत जातियां हैं बिहार के अंदर, उनकी अपनी अपनी कोई ना कोई पार्टी आजकल बन गई है। तो उसके कारण क्या होता है कि जातियां पॉकेट में वोट करती हैं, और नीतीश कुमार जो है वो अपनी जाति और उसके साथ जो है कुछ हर समुदाय से थोड़ा थोड़ा उन्होंने जो है इकट्ठा कर रखा है। तो उनकी अपनी जाति के वोट उनको मिलते हैं, थोड़ा अगड़ों के मिल जाते हैं, थोड़ा पिछड़ों अति पिछड़ों के मिल जाते हैं, थोड़ा दलित महादलित का मिल जाता है, थोड़ा नीतीश कुमार को सभी का वोट मिलता है, हर जाति से थोड़ा थोड़ा वो ले लेते हैं हाँ वोट। थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। इसके कारण 15-16% वोट जब आ जाते हैं तो वो एक त्रिकोण बनाने में कामयाब हो जी। जाते हैं। और उनके पास कुछ इतनी संख्या में सीटें भी आ जाती हैं कि उनकी सीटों के बिना किसी को संपूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है। तो बेसिकली गठबंधन की राजनीति के कारण और कम से कम तीन पार्टियों के बिहार की राजनीति में वर्चस्व होने के कारण, और वह तीसरी पार्टी चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी है, इसलिए नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है। नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आत्मविश्वास के साथ कोई एक चुनाव जो है अपने दम पर लड़ने की तैयारी करें कि ठीक है, हम सभी 243 सीटों पर अपनी तैयारी करेंगे, अपना कैंपेन चलाएंगे, अपने लिए जो है एक मजबूत वोट बैंक, एक मजबूत आधार तैयार करेंगे ए टू जेड, जिसकी बात तेजस्वी करते हैं, और सबका साथ सबका विकास जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर दोनों अपने अपने नारे पर ही केवल जो है मजबूती से कायम रहें, या तो भाजपा सबको साथ लेकर चलने का एक चुनाव में प्रयास करे और अपने दम पर चुनाव लड़े, या तेजस्वी ए टू जेड की पॉलिटिक्स करें और अपने दम पे चुनाव लड़े, तो कम से कम जब तक एक दो चुनाव में ये लोग पूरी ताकत से अपने दम पे नहीं लड़ेंगे तो आत्मनिर्भर कैसे होंगे भाई। जब तक आप बैसाखी पे चलते रहेंगे तब तक आपकी टांगे ठीक से काम नहीं करेंगी। जिस दिन आप बैसाखी निकाल के ये बताइए अभिरंजन सर, ये बताइए कि क्या बीजेपी और आरजेडी दोनों के पास आत्मविश्वास नहीं है? बिहार में अकेले चुनावी मैदान में उतरने की ताकत दोनों के पास नहीं है? अब ऐसा तो देखिए लगता ही है ना, अगर आत्मविश्वास होता तो बीजेपी के सारे जी। दरवाजे बंद थे। अमित शाह जी ने कहा था कि दरवाजे बंद हैं, सम्राट भाई ने मुरेठा बांध रखा था, लेकिन मुरेठा जी। बंधा रह गया, नीतीश जी इंटर कर गए। अमित शाह जी के दरवाजा बंद होने के बाद हो गया कि विकल्प खुले हुए। अब वो चीज है, तो आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कमी थी कि लोकसभा चुनाव से पहले अब उन्होंने देखिए, अपने ही। लालू यादव फिर से दरवाजा खोल दिए हैं। नीतीश कुमार के लिए दरवाजा लालू यादव ने फिर से खोल दिया है। सिमिलरली लालू यादव ने भी दरवाजा, इतना सब कुछ होने के बावजूद दो बार बिट्रेयल मिला नीतीश कुमार जी। की तरफ से लालू यादव को, इसके बावजूद जी। तीसरी बार भी उन्होंने दरवाजा खुला रखा हुआ है। तो कहीं से आत्मविश्वास की कमी है, और कहीं से इनको लगता है कि जो हमारा वोट बैंक है हम उसके दायरे का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। आरजेडी को लगता है कि शायद हम माई समीकरण के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ए टू जेड की बात तो कर रहे हैं बट माई समीकरण के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी शायद लगता है कि मुख्य रूप से बिहार के अंदर आज भी हम अगड़ों की पार्टी हैं, और थोड़ा बहुत पिछड़ों अति पिछड़ों दलित इन सब का वोट हमें मिल रहा है।
लेकिन वो इतनी संख्या में नहीं मिल रहा है कि हम जो है 35, 40, 45% वोट ला सकें। तो आत्मविश्वास की निश्चित रूप से कमी है। लेकिन जिस एक बात की तरफ अभी आपने इशारा किया कि लालू यादव ने कहा कि जी दरवाजा खुला हुआ है, तो इसके पीछे देखिए एक राजनीति भी हो सकती है, और उस राजनीति के 3 कारण हो सकते हैं सौरभ, 3 कारण, कम से कम जी 3 कारण मैं देखता हूं। जी जी पहला कारण तो ये हो सकता है कि बिहार के अंदर जो अवसरवाद की राजनीति है, सारे दरवाजे खिड़कियां सब खुले हुए हैं, राम राज्य चल रहा है, जिसके घर में जिसको घुसना है घुस जाओ भैया। हाँ, कोई कोई किसी के लिए कोई, सबके दरवाजे खुले हुए हैं, हाँ, जिसको पूरा जहां पूरा मने राम घुस राज्य, जाइए। पूरा राम राज्य है। भाजपा भी सारे राम राज दरवाजे है। खुला रखे अपना, कोई ताला वाला नहीं लगता बिहार में। आप जानते हैं लालू यादव के घर का भी दरवाजा खिड़की सब खुला हुआ है, जी जिसको घुसना है घुस जाओ, कोई ताला वाला कहीं नहीं है। तो पूरा राम राज्य चल रहा है बिहार की राजनीति में, आप तो जान ही रहे हैं। तो एक तो ये है कि भाई लालू यादव 3 हित अपना साध रहे हैं, ऐसा बयान देकर। जी अब 3 में से कौन सा हित उनका सधेगा ये समय बताएगा, लेकिन पहला हित ये साध रहे हैं कि एक तो नीतीश कुमार क्या फिर से अगर पलटी मारने की स्थिति में हो, तो उनके पलटी मारने का विकल्प खुला रखा जाए। कम से कम आधी सरकार तो बनेगी, पूरी सरकार ना सही, आधी सत्ता का स्वाद तो चखने के लिए मिल जाएगा। तो एक तो ये है कि भाई नीतीश को इतना टाइट मत कर दो कि वो डर जाए, और अगर उसके पलटी मारने की कोई संभावना या स्थिति बने तो वो पलटी मारने से डर जाए और पलटी मारने की स्थिति नहीं बन पाए। तो लालू यादव चाहते हैं कि पलटी मारने की स्थिति बनी रहे, इसलिए क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं कि भैया दरवाजा खिड़की खुला है, जब आना है आ जाओ। एक बात। दूसरा हित वो शायद ये साधना चाह रहे हैं कि उधर नीतीश चला गया है, तो अब नीतीश चला गया तो इस तरह का बयान दो जिससे भाजपा कंफ्यूज रहे, जिससे भारतीय जनता पार्टी भी कंफ्यूज रहे और नीतीश कुमार के वोटर भी कंफ्यूज रहे और बिहार के वोटर सारे भी मिलकर कंफ्यूज रहे कि आखिर नीतीश कुमार तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है भाई, तुम इधर हो कि उधर हो, इधर रहोगे कितने दिन, उधर कब चले जाओगे। ये पूरा एक कंफ्यूजन बना रहे। ये कंफ्यूजन बने होने से देखो लालू यादव के कई हित सिद्ध होंगे। पहला हित तो ये सिद्ध होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर प्रेशर में आ गई नीतीश कुमार के कि कहीं ये फिर से न चला जाए, तो इसको किसी तरह बांध के रखो, संभाल के रखो। तो इस चक्कर में क्या होगा कि नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी एनडीए के अंदर। भाजपा जो सोच रही होगी कि 11, 12, 13 सीटों पर निपटा दें लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को, हो सकता है उसको 14, 15, 16 सीटें देने पर मजबूर हो जाए। तो लालू यादव ये चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें देने के लिए मजबूर होती है बीजेपी, तो एनी टाइम जो है लालू यादव के लिए फायदेमंद स्थिति है, आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए एनी टाइम ये फायदेमंद स्थिति है। क्यों? क्योंकि एक तो भाजपा कम से कम सीटें बिहार में जीतेगी, नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे, तो नीतीश कुमार के पलटने की कभी भी संभावना रहेगी। तो नीतीश कुमार के पास अगर ज्यादा सीटें रहेंगी और उसके बाद नीतीश कुमार पलटते हैं तो महागठबंधन को ज्यादा फायदा होगा ना, एक बात। दूसरी बात क्या है कि अगर ये वाला हित मान लो सिद्ध नहीं होता है, तो कम से कम अगर वोटर कंफ्यूज रहता है तो नीतीश कुमार को जो सीटें चुनाव के अंदर लड़ने के लिए मिलेगी लोकसभा चुनाव के अंदर, उसमें 2020 के विधानसभा चुनाव वाला खेल हो जाएगा। मतलब लोकसभा चुनाव के अंदर हो सकता है कि लालू यादव विधानसभा चुनाव वाला खेल करना चाहते हो, जैसे चिराग पासवान ने एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर दी थी 2020 के चुनाव के अंदर, और जिसके कारण नीतीश कुमार के ज्यादातर सीटों पर जो है विधायक के जो उम्मीदवार थे वो हार गए और उनको काफी कम 43-44 सीटों पर वो सिमट गए थे। अगर सिमिलरली बिहार के वोटरों में कंफ्यूजन रहे, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर कंफ्यूज हो जाए कि कब पता नहीं नीतीश कुमार चला जाएगा, नीतीश कुमार के वोटर भी कंफ्यूज हो जाए कि नीतीश कुमार का पता नहीं क्या राजनीति है, क्या स्टैंड है, तो ये सारा वोटर एटलीस्ट नीतीश कुमार को जो सीटें मिलेगी उस पर अगर कंफ्यूज होंगे तो उसका सीधा लाभ किसको मिलेगा? उसका सीधा लाभ मिलेगा महागठबंधन को। तो महागठबंधन के लिए कुछ ज्यादा सीटें जीतने की संभावना बन जाएगी। और तीसरी जो गुंजाइश लालू यादव मुझे लगता है देख रहे होंगे, वो ये देख रहे होंगे कि अगर कल को नीतीश कुमार फिर से आ जाते हैं किसी भी परिस्थिति में, अगर कोई ऐसी स्थिति बने जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सीटें 273 से कम रह जाए, और वैसी स्थिति में अगर एक आदमी हमारा उसके कैंप में है, उसके पास ज्यादा सीटें रहेंगी, तो हो सकता है वो ज्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल हो जब भी वो निकलेगा। तो बेसिकली अब लालू यादव नीतीश कुमार को कमजोर करना चाह रहे हैं या नीतीश कुमार को एनडीए के अंदर ताकतवर बनाना चाह रहे हैं। दोनों ही परिस्थितियों में फायदा जो है
टाइम जो है लालू यादव देखते हैं कि अगर नीतीश कुमार उस गठबंधन में कमजोर हो जाएंगे तो एक शत्रु हमारा कमजोर हो गया, अगर वो मजबूत रहेंगे तो ये जो कभी शत्रु बन जाता है कभी मित्र बन जाता है। तो ये एक पॉलिटिक्स में लालू यादव की देख रहा हूं। तो और तीसरी एक और हित लेकिन लेकिन लालू यादव अभिरंजन सर, अपना ये शायद साधना गुंजाइश चाह रहे हैं। हमेशा बनी रहेगी। जी, ये लेकिन इसमें गुंजाइश एक हमेशा और जो नीतीश कुमार को लेकर के बनी रहेगी कि कभी भी नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार फिर से लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ बिहार में जा सकते हैं। ये गुंजाइश बनी रहेगी बिहार में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें एक तीसरी बात जो लालू यादव इस तरह के स्टेटमेंट के जरिए या इस तरह की पॉलिटिक्स के जरिए हित अपना सिद्ध करना चाहते हैं, वो बात रह गई, उसको भी कंप्लीट करूं। तीसरी बात यह है कि अगर वो जी नीतीश कुमार के प्रति लचीलापन दिखाते हैं, बिहार में एक सरकार है जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, गृह विभाग उनके पास है, पुलिस उनके पास है, और लालू यादव का परिवार जो है इस वक्त गंभीर मुसीबतों में पड़ा हुआ है, उसके खिलाफ तरह तरह की जांच हो रही है, सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा जांच हो रही है। बिहार की सरकार में भले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दो उप मुख्यमंत्री हैं इनके कंधे पर बैठे हुए, वो बड़े पावरफुल हैं। उनके विचार जो है लालू यादव की पार्टी के प्रति बहुत अच्छे जी नहीं है, वो आक्रामक है लालू यादव की पार्टी के प्रति और उनके परिवार के प्रति। तो कहीं से एक संतुलन बनाना चाहते हैं लालू यादव की उनकी आक्रामकता को नीतीश कुमार को साधकर कुछ कमजोर किया जा सके। नीतीश कुमार अगर लचीले रहेंगे तो बिहार के प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, बिहार की एजेंसियों के द्वारा जो परेशानी हो सकती है आरजेडी के नेताओं को, लालू यादव के परिवार को, कार्यकर्ताओं को, उस परेशानी को कुछ कम किया जा सके नीतीश कुमार के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करके, लचीलापन दिखा करके, दरवाजा खुला रख के। तो ये तीनों ही कारण हैं। अब लालू यादव ने कायदे से देखा जाए तो एक तीर से तीन निशाने साधने की कोशिश की है। अब इन तीनों में से कौन कौन सा निशाना उनका सधेगा, कौन सा नहीं सधेगा, ये वक्त बताएगा सौरभ जी। लेकिन ये बताइए सर कि जिस तरीके से आरजेडी के लोग, आरजेडी के विधायक हैं, वरिष्ठ जो सीनियर लीडर हैं, वो नीतीश कुमार को गार्जियन बता रहे हैं। यानी कि आरजेडी चाह रही है कि फिर से नीतीश कुमार मेरे साथ आ जाएं। आरजेडी की कुछ तो लग रही है, ऐसा मन में चल रहा है आरजेडी के लोगों के अंदर। हाँ, तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि ये तो है ही ना, ये लोग जी चाहते हैं, कोई विकल्प खुला रखना चाहते हैं कि अगर फिर से लोकसभा चुनाव के बाद एटलीस्ट ये स्थिति बन जाए कि नीतीश कुमार आ जाएंगे जी तो आधी सत्ता मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक और पेच हो सकता है, मतलब एक चौथी बात भी हो सकती जी है। वो चौथी बात यह है कि कहीं से नीतीश कुमार के विधायकों को भी मैसेज देना चाहते हैं लालू यादव और उनकी पार्टी के लोग कि भाई देख लो, हमारी पूरी आस्था है, हमारा पूरा सम्मान है, हम बिल्कुल लचीले हैं, हमने दरवाजा खिड़की सब खुला छोड़ रखा है, सारी गड़बड़ी जो है तुम्हारे नेता की जी है, हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, हम आज भी ओपन है, हृदय खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, सब खुला हुआ है। तो वो ये मैसेज देना चाहते हैं और कहीं से लालू यादव को, उनकी पार्टी को, तेजस्वी यादव को यह भी लगता होगा कि 6 महीने तक तो ये विश्वास मत जो प्राप्त उन्होंने किया है वो वैलिड रहेगा। 6 महीने तक तो अब अविश्वास प्रस्ताव वो नहीं ला पाएंगे सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति बने, ये तो दिखा साफ साफ की सेंधमारी कर चुके थे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की पार्टी में। तो अगर इस तरह का वो मैसेज बार बार देते हैं कि दरवाजे खिड़की खुले हुए हैं, तो नीतीश कुमार के विधायकों के लिए भी तो ये मैसेज जा रहा है ना। जब वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खिड़कियां खुली हुई हैं, तो ये मैसेज तो नीतीश कुमार के विधायकों के लिए भी है ना कि हमारे लिए भी दरवाजे खिड़कियां खुले हुए हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि 7-8 विधायक, 10 विधायक, 15 विधायक नीतीश कुमार के जो विधानसभा चुनाव करीब हो जाएंगे, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट वो देख लेंगे, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसमें विधायकों को अपनी सीट जो है असुरक्षित लगे, उनको लगे कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक अलोकप्रियता की का माहौल है, एक विपरीत बयार चल रही है, उनको अगर वैसे समय में लगे कि यहाँ पर ज्यादा भविष्य नहीं है, तो उनके पास भी ये मैसेज रहेगा कि दरवाजे खिड़कियां खुले हुए हैं। तो वो जो है नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ सकते हैं। और अगर छोड़ सकते हैं तो अगर 10-15 विधायक उनके आ जाए, 112 आपने देखा कि 112 विधायकों जी का समर्थन था अभी, तो अगर मान लीजिए कि कम से कम 9 या 10, कम से कम अगर 10 विधायक भी आ जाते हैं नीतीश कुमार की पार्टी से निकल के, तो तेजस्वी की ऐसे ही सरकार बन जाएगी।
तो मुझे लगता है कि ये मतलब जो बयान नीतीश इन्होंने, कुमार को लेकर के सस्पेंस बना रहेगा बिहार में, बिल्कुल नीतीश कुमार बिल्कुल, को लेकर के सस्पेंस बना रहेगा। लालू यादव बड़े खिलाड़ी हैं, वो बेसिकली यही सस्पेंस बना के जी रखना चाहते हैं, क्योंकि ये सस्पेंस बने रहने से जी उनके कितने सारे हित सिद्ध हो रहे हैं। अगर नीतीश कुमार आना चाहेंगे तो जी उनकी वापसी का दरवाजा खुल गया, भारतीय जनता पार्टी प्रेशर में आ जी गई, ज्यादा से ज्यादा सीटें देने के लिए नीतीश कुमार को मजबूर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। नीतीश जी कुमार को ज्यादा जी से ज्यादा सीटें मिलेगी, अगर वो जीत जाते हैं तो कल को ये सांसद जो है महागठबंधन के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अगर वो नहीं जीतते हैं तो सीधा सीधा उनकी हार का फायदा जो है महागठबंधन के उम्मीदवारों को मिलेगा। फिर जो है नीतीश कुमार जी लचीले रहेंगे कि मेरे लिए दरवाजा लालू ने खोल रखा है, तो उसके ऊपर मैं शिकंजा कैसे टाइट करूं, तो वो भी लचीले रहेंगे। नीतीश कुमार के विधायकों को भी मैसेज रहेगा कि भैया नीतीश जी के लिए दरवाजा खुला है तो मेरे लिए भी दरवाजा खुला है, वो भी संपर्क में बने रहेंगे। अगर 10 11 12 टूट जाएंगे तो तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। तो कम से कम ये 4-5 समीकरण ये सस्पेंस बनाकर साध रहे हैं लालू यादव। पुराने खिलाड़ी हैं और जी बिहार की राजनीति में उनका जो कद है, उनकी जो हैसियत है और उनका जो वोट बैंक है वो स्थिर है। जी लालू यादव अगर अपने वोट बैंक को थोड़ा सा बढ़ा सके, माई समीकरण से आगे अगर ए टू जेड की तरफ वाकई वो बढ़ पाते हैं, तो लालू यादव फिर से जो है बिहार की राजनीति में अपने पुत्र के जरिए एक बड़ा बदलाव लाने की हैसियत रखते हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा कैलकुलेटेड जो है मूव है, बड़ा कैलकुलेटेड स्टेटमेंट है ये जी लालू यादव का। हालांकि हालांकि चलिए शुक्रिया सर हमारे साथ। जी जी जल्दी जल्दी। हालांकि एक जी एक चीज और ऐड कर दूंगा लास्ट में। हालांकि जी ये जो स्टेटमेंट लालू यादव ने दिया, तत्काल जो है इस स्टेटमेंट की ही प्रतिक्रिया है, जहां तक मैं समझता हूं और मेरे पास जो इंटरनल सोर्सेज से जानकारी है, इस स्टेटमेंट की ही प्रतिक्रिया जी है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव की पार्टी के जो मंत्री थे उनके विभागों के कामकाज की समीक्षा करने का आदेश दिया है। क्यों क्यों दिया है? क्योंकि जब इस तरह का स्टेटमेंट देकर लालू यादव एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में संदेह होता है। वो नीतीश कुमार से पूछते हैं कि जी पार्टनर बताओ तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तो पार्टनर कहता है कि नहीं भैया अब तो हम आपके साथ हैं, तो हम अब आप ही के साथ जी रहेंगे। तो पार्टनर कहता है कि भैया अगर तुम मेरे साथ हो तो साथ होने का प्रमाण दो, मुझे अग्नि परीक्षा दो ना भैया, अगर तुम तो साथ नीतीश हो मेरे कुमार वो प्रमाण दे रहे तो हैं। प्रमाण दे रहे हैं कि भैया देखो मैं उसके कामकाज की समीक्षा जी तो करवा रहा हूं ना, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना। तो राजनीति में देखिए कई बार ये भी होता है कि आप एक तीर चलाते हैं तो उससे ये भी हो सकता है कि 4-5 ये निशाने जो साधना चाहते हैं वो सध भी जाए, कई बार वो तीर आपको उल्टा भी पड़ सकता है। तो ये एक दुधारी तलवार की तरह जी राजनीति में जो भी इस तरह के फैसले, रणनीति, स्टेटमेंट्स होते हैं वो दुधारी तलवार की तरह भी कई बार काम करते हैं। जी चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया।